बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद सुबह 6 बजे से जारी। कल नमन्ना मार्च पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मनाया जा रहा है बंद। कोलकाता में बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। डॉक्टरों की हिफाजत से मुतालिक होम सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी की सदारत में आज होगी आला सतही मीटिंग। रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस के डायरेक्टर जनरल भी करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तीसरे दौर के वज़रा काउंसिल की आज पहली मीटिंग में कई अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत आज। पीएमएलए के तहत जायदाद जब्त करने के ईडी के इख्तियारात पर उठाए गए हैं सवालात। गुजरात के तमाम अजला में शदीद बारिश का रेड अलर्ट। गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी बारिश से कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल। मोरबी समेत रियासत के बेशतर डैमों में पानी और ओवरफ्लो। दो 2020 के सदारती इंतखाबात में शिकस्त को पलटाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से इल्जामात। खुसूसी वकील जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म दायर की। खेलों में पेरिस में पैरालंपिक गेम्स आज से शुरू। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का ग्रुप रवाना किया। 84 भारतीय खिलाड़ी 12 खेलों में अपनी ताकत दिखाएंगे। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद आज सुबह से शुरू हो गया है। बीजेपी ने नाबन्ना मार्च के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कल हड़ताल की थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी बेटी को इंसाफ फराहम करने के बजाय ममता हुकूमत की पुलिस रियासत के अमन पसंद लोगों के साथ वहशियाना सलूक कर रही है। ममता बनर्जी की इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। दूसरी जानिब बंगाल हुकूमत ने रियासत के लोगों से अपील की है कि वो इस बंद में शिरकत ना करें। हुकूमत ने कहा है कि इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाएगी कि सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले बंद की वजह से आम जिंदगी मुतासर ना हो। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मगरबी बंगाल में पुलिस के जरिए इंसाफ का मुतालबा करने वाले डॉक्टरों, नौजवानों और ख़वातीन के साथ किए गए पुरतशद्दुद रवैये पर जुल्म और आमरीत की तमाम हदें पार कर रही हैं। इस बीच डॉक्टरों की हिफाजत के हवाले से सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी सेहत की मुश्तरका सदारत में आज आला सतही इजलास मुनक़िद होगा। रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास में तिब्बी पेशावर अफराद की हिफाजत के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तश्कील दी गई नेशनल टास्क फोर्स का इजलास हुआ। वज़ारत सेहत ने मुल्क भर के अफराद और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक कौमी पोर्टल बनाया है। कौमी पोर्टल पर तजावीज़ मवसूल होना शुरू हो गई हैं। मवसूल होने वाली तजावीज़ को वज़ारत सेहत कौमी टास्क फोर्स के अरकान को बहस के लिए भेजेगी। बीजेपी लीडर अग्नि मित्रपाल ने बंगाल हुकूमत के खिलाफ बीजेपी की तरफ से बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद का जायजा लिया। अग्नि मित्रपाल ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। वो लोगों के एहतजाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अग्नि मित्रपाल ने कहा कि बंगाल पुलिस ममता के कहने पर काम करती है। ये भी कहा कि बीजेपी ने पुरअमन तरीके से कोलकाता बंद का ऐलान किया है। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस उठा के पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। लाठीचार्ज किया है। और आप अगर हम लोग प्रतिवाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिवाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो हमारा प्रतिवाद चलेगा और मिनती करके हाथ जोड़ करके प्रतिवाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं।
ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं, हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद आज पहली बार वज़रा कौंसिल की मीटिंग होने जा रही है। वजारतों की तकसीम के बाद वज़रा कौंसिल के इजलास में हुकूमत की तरजीहात, पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर बातचीत के साथ साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इस इजलास में कई अहम मनसूबों का भी जायजा लिया जा सकता है। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और वजीर खारजा एस जयशंकर समेत कई बड़े वज़रा मीटिंग में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए दाखिल किए गए कागजात नामजदगी की जांच आज होगी। पहले मरहले में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कुल 279 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त 30 अगस्त तक का है। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। इंतखाबात का पहला मरहला 18 सितंबर को होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के 7 अजला की 24 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। और सुप्रीम कोर्ट में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। मुतादिद दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2022 के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया है, जिसने ED को PMLA के तहत लोगों को गिरफ्तार करने और तलब करने और निजी इमलाक पर छापे मारने के लामहदूद इख्तियारात दिए थे। इस एक्ट के तहत ED को लोगों को तलब करने, गिरफ्तार करने, छापे मारने और मुश्तबा अफराद की जायदाद जब्त करने का इख्तियार दिया गया था। अदालत ने इन इख्तियारात को ये कहते हुए दुरुस्त करार दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मुल्क की इमलाक को मुजरिमों से बचाने के लिए मौसर हथियार होने चाहिए। आज इस पर समाअत होगी। भारत और चिली के दरमियान मुश्तरका कमीशन की दूसरी मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी। इजलास की सदारत डॉक्टर एस जयशंकर और चिली के वजीर खारजा अल्बर्ट वेन मुश्तरका तौर पर करेंगे। इसके अलावा चिली के वजीर खारजा का मुंबई में एक प्रोग्राम भी है। भारत लातीनी अमरीका में इस कलीदी शराकतदार के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाहा है। ऐसे में चिली के वजीर खारजा का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। क्लावरिन का दौरा दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लेने और ताउन की नई राहें तलाश करने का मौका भी फराहम करेगा, जिससे दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के रहनुमा चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बीजेपी ही बांग्लादेशी दरअंदाजी और संथाल परगना में कबायलियों की बका के मसले पर संजीदा है। दूसरी जमातें सिर्फ वोट की सियासत कर रही हैं। पार्टी छोड़ने के हवाले से उनका कहना था कि पार्टी में ऐसा कोई फोरम या प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो अपने दुख दर्द का इजहार कर सकें और पार्टी के सीनियर रहनुमा सेहत की खराबी के बायस सियासत से दूर रह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाबत अल-कमाजी और सिद्धू कान्हू की मुक़द्दस सरजमीन संथाल परगना में आज बांग्लादेशी दरअंदाजी एक बड़ा मसला बन चुकी है। उन्होंने बांग्लादेशी दरअंदाजों की ज़मीनों पर कब्जे को बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने कहा कि जिन बहादुरों ने पानी, जंगल और ज़मीन की जंग में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को कभी कबूल नहीं किया, आज ये दरअंदाज उनकी औलादों की ज़मीनों पर काबिज़ हैं। उनकी वजह से फूलो झानो जैसी बहादुर ख़वातीन को अपना रोल मॉडल समझने वाली हमारी माओ, बहनों और बेटियों की इज्जतें ख़तरे में है। इससे कबल चंपाई सोरेन ने ख़त के ज़रिए मुल्क और अवाम के सामने अपने ख़यालात का इजहार किया था। मुल्क की बागडोर संभालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना का ऐलान किया था और 28 अगस्त 2014 को इस स्कीम का आगाज़ किया था। आज इस स्कीम को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। PM जनधन योजना के जरिए हुकूमत मुल्क के गरीब और महरूम तबकात को बैंकिंग निज़ाम से जोड़ने में कामयाब रही है। इसके अलावा DBT के जरिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों के फ़ायदे भी बराह रास्त मुस्तफ़िदीन तक पहुँचाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई फलाही जनधन योजना, जिसका मकसद मुल्क भर के तमाम खानदानों को बैंकिंग की सहूलियात फराहम करना, हर खानदान का बैंक खाता खुलना और उन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना फायदेमंद साबित हो रही है। करोड़ों लोगों की जिंदगियों में काफी असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली राजकली, जिसकी जिंदगी प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खोलने के बाद बदल गई है। अकाउंट खोलने के बाद उनकी
राजखली का कहना है कि जनधन अकाउंट खोलने के बाद उनके अकाउंट में पैसे जमा होने लगे हैं। आगरा की लवली कुमारी का भी यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए खाता खोला जाता है तो अकाउंट में कम से कम बैलेंस नहीं है तो भी पैसे नहीं काटे जाते। जनधन योजना में खाता खोलने से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जो हमें पॉकेट मनी मिलती है हम इसमें जमा करते हैं, जिससे हमें बचत करने की आदत पड़ गई है। 8 साल से मैं इस खाते से लेन देन कर रही हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद। इस खाते से मुझे कई सारे लाभ मिले हैं और ये खाता बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग सब लोग खुलवा सकते हैं तो इसमें आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। को हम ज़ीरो बैलेंस से खुलवा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता कटने का। अगर हम पैसे ना भी रखें और सारे पैसे निकाल सकते हैं इसमें से। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलने के बाद उन्हें बैंकिंग से मुतालिक कई तरह की सहूलियात मिलना शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले आदेश्वर वर्मा कहते हैं कि इस स्कीम के शुरू होने से देहाती लोगों के लिए भी बैंक अकाउंट खोलना आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अब देही लोगों को अपनी रकम जमा कराने और निकालने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो गाँव में ही कस्टमर सर्विस सेंटर के जरिए अपना बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के जरिए उन्हें इंश्योरेंस की सहूलियात भी मिल रही हैं। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी, नरेगा और इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा का फायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जोड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है, इसलिए जनधन योजना जब से चालू हुई है तब से हमको इसका फायदा मिला। जीरो बैलेंस में सबका खाता खुला है, साथ ही साथ उसमें जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा जो कि 436 और 20 रुपए इस सालाना जो देना पड़ता है, जिसमें 4 लाख का बीमा सभी ग्राहकों को सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली माया सरकार का कहना है कि पहले उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था, लेकिन अपने एक जानकार से प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानकर खाता खुलवाया और उन्होंने कोविड महामारी के दौरान मरकजी सरकार से 3 बार 500 रुपए हासिल किए और अब 300 रुपए प्रति महीना गैस सब्सिडी सीधी उनके खाते में आ रही है। वहीं मगरबी बंगाल के मालदा की रहने वाली बोनू कुंडू साहा का कहना है कि वजीर आजम की जनधन योजना के जरिए खाता खुलवाना काफी आसान है और इस स्कीम में खाता खुलवाने के बाद उन्हें काफी फायदा मिला है। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। दोस्त से जनधन योजना के बारे में सुना और उसके बाद मैंने अकाउंट खोला। तब से काफी कुछ सुविधाएं मिली हैं। कोरोना के समय मोदी जी के जरिए मुझे 500 रुपए महीने करके 1500 रुपए मिले हैं। ये अकाउंट विदाउट एनी पैसे के चल सकता है और इस अकाउंट से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे कि वो जो बीमा 12 ईयरली 12 रुपये का वो भी हम क्या है या फिर पेंशन है जो 384 रुपीज़ का है वो भी हमने लिया है। मोदी सरकार के जरिए पीएम जनधन योजना को लाने का मकसद था लोगों की इक्तिसादी तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाना, खासकर गरीबों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग खिदमत तक नहीं थी वो इसके जरिए बैंकिंग खिदमत का फायदा उठा सकें। इन खातों से जहां मुल्क के लोगों को मजबूती मिली है और बाइख्तियारी मिली है, वहीं सरकारी स्कीमों की सब्सिडी भी डीबीटी के जरिए सीधे उनके अकाउंट में जा रही है, यानी करप्शन पर काफी हद तक लगाम भी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के तालीमी निज़ाम पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। मंगल को दिल्ली बीजेपी के साथ वीरेंद्र सचदेवा, जनूबी दिल्ली के एमपी रामवीर सिंह भदौरी समेत कई लीडरों ने दारुल हुकूमत के कापड़सेड़ा इलाके में एक एमसीटी स्कूल का जायजा लिया। एमसीटी स्कूलों में आम आदमी पार्टी की हुकूमत को बेनकाब करते देखा गया। रुकन पार्लियामेंट रामवीर सिंह भदौरी और बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दोनों ने हुकूमत के इरादों पर भी सवाल उठाए। दिल्ली भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। इस बार दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर भदौरी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कापड़सेड़ा दिल्ली नगर निगम के स्कूल का जायजा लिया और दिल्ली भाजपा ने खुलासा किया कि किस तरह से कापड़सेड़ा दिल्ली नगर निगम के स्कूल में विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस मौके पर दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह भी मौजूद रहे। हम सब यहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अगुवाई में
हमारे सांसद आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी के साथ मैं स्वयं राजा इकबाल सिंह, नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली नगर निगम, आज स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए कापासेड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आए। हमें बहुत उम्मीद थी, केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दिल्ली का रोल मॉडल हम यूरोप के स्टैंडर्ड का बनाएंगे। अभी हम 7 वाले क्लास में गए, हमारे बच्चे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, 2-2 क्लासों को क्लब कर कर फटी दरियों के ऊपर हमारे बच्चे बैठे हुए। आप इस क्लासरूम में देखिए, बच्चों की क्या हालत कर दी। कौन कह सकता है ये निगम का स्कूल है? भारतीय जनता पार्टी का भी समय था, हर एक बच्चा एक डेस्क में बैठता था, बच्चों को अप्रोप्रिएट टीचर दे रखे थे। आज क्लासरूम के अंदर टीचर्स ही नहीं है, बच्चे यहाँ आकर क्या पढ़ेंगे? आप यहाँ पर टॉयलेट देखने जब हम गए, इतने गंदे टॉयलेट कि अगर आप टॉयलेट के 1 किलोमीटर पास में नहीं जा सकते। दिल्ली भाजपा लगातार दिल्ली नगर निगम में काबिज आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती रही है और एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि किस तरह से विश्व स्तरीय मॉडल की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में किस तरह की शिक्षा दे रही है और किस तरह के वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों पर और अब एमसीडी के स्कूलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के कई हिस्सों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से दिल्ली NCR के कई हिस्सों में पानी भर गया। चाणक्यपुरी, वसंत विहार और दिल्ली गेट में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने दिल्ली NCR के दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, विवेक विहार, जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, महरौली, तुगलकाबाद, हिंडन, AF स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को इस हफ्ते बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए। छतरी और रेनकोट अपने साथ रखें क्योंकि 30 अगस्त तक बारिश मुतवक्के है। आने वाले दिनों की बात अगर करें तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को हल्की धूप और अबर आलूदा आसमान रहेगा। रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात के तमाम अजला में आज शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से मामलात ज़िंदगी धरम भरम होकर रह गए हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की वजह से 9 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स अभी तक लापता है। बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट खिदमात बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। रियासत में 433 शाहराहों के बंद होने की वजह से 2081 बस खदमात को भी मनसूख कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने बचाव और आफात से निपटने के लिए फौज को तलब किया है। देवभूमि, द्वारका, आनंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट अजला में फौजियों को तैनात किया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की 14 टीमें और रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की 22 टीमें रियासत भर में बचाव कार्रवाइयों के लिए तैनात की गई हैं। सरदार सरोवर नर्मदा डैम में पानी की सतह 87% तक पहुंच गई है। डैम से इजाफी पानी छोड़ा जा रहा है। रियासत के दीगर 76 डैम तकरीबन 100% भरे हुए हैं, जबकि 46 डैम 70 से 100% भरे हुए हैं। इसके अलावा 96 डैम हाई अलर्ट पर हैं। इस बार रियासत में बारिश औसतन के 99% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बारिश कच्छ में 117 मिलीमीटर और जनूबी गुजरात में 108 मिलीमीटर हुई है। उधर महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 30 अगस्त तक समुद्र में ना जाने का मशवरा दिया है। मांडवी, कांडला बंदरगाह पर खतरे का निशान भी लगा दिया गया है। इस बीच वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी BC जोशी की क़यादत में एक बैन वजारती मरकजी टीम सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए त्रिपुरा का दौरा करेगी। इस टीम में ज़राअत, खजाना, आबी तवानाई, देही तरक्की और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारतों के अहलकार शामिल हैं। त्रिपुरा के रेवेन्यू सेक्रेटरी ब्रजेश पांडे ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा 72,000 से ज़्यादा लोगों ने रियासत के 492 रिलीफ कैंपों में पनाह ले रखी है। इनमें से 50,000 से ज़्यादा लोगों ने गोमती ज़िले में कायम आर्जी कैंपों में पनाह ली है। ज़िला इंतज़ामिया इन कैंपों में खुराक, पीने के पानी, तिब्बी सहूलियात समेत इमदादी सामान तकसीम कर रही है। रियासती रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की 6 टीमें और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की 5 टीमें गोमती और सिपाही जाला ज़िला में राहत के कामों में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस और आपदा दोस्त के तकरीबन 500 रज़ाकार भी इमदादी सामान तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सैलाब में अब तक 31 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 2 अफराद ज़ख्मी और 1 लापता है।
भारतीय महकमा मौसमियात ने दिल्ली एनसीआर समेत 10 से ज्यादा रियासतों में आइंदा 2 रोज तक मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत दीगर पहाड़ी रियासतों में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन तक, उत्तर प्रदेश और बिहार में मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। आइंदा 2 रोज तक अच्छी बारिश के इशारे मिल रहे हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में पहली खबर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और ये कोलकाता से। कोलकाता में एहतजाजी मार्च के दौरान तलबा पर लाठी चार्ज किया गया है। मुतादिद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने रैली को गैर कानूनी करार दिया और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी का बंगाल बंद आज। इसके बाद की जो खबर है वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। श्रीलंका ने 8 हिंदुस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका की बहरिया ने बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की खिलाफ वर्जी के तहत ये कार्रवाई की है और माहीगीरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए स्टालिन ने दरख्वास्त की है। उसके बाद की खबर लेते हैं अगली सुर्खी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की 9 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी हो गई है। बीजेपी के 29 उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है। उसके बाद जो अगली खबर ले रहे हैं वो है चंपाई सोरेन से मुतालिक, जो कि जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। उनका कहना है कि JMM में उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिली, ना ही उन्हें ज़ाहिर ख्याल का कोई प्लेटफॉर्म मिला, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होंगे। इसके बाद की अगली खबर सैलाब से मुतालिक। सैलाब से गुजरात में 8 हलाक, 6 अजला में फ़ौज तैनात, 30 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। इनकलाब की सुर्खियों पर नज़र डालें। इनकलाब ने जो अपनी सुर्खी बनाई है, अगली सुर्खी वो मायावती से मुतालिक है। मायावती को 6ठी बार BSP का सदर मुंतखब कर लिया गया है। इसके बाद की सुर्खी पर नज़र डालते हैं। टेलीफोन पर सदर पुतिन से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। यूक्रेन दौरे के वापसी के 3 दिन बाद सदर पुतिन और वज़ीर आज़म की ये बातचीत हुई है। सहाफ़त की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सहाफ़त ने जो अपनी सुर्खी बनाई है उसके अंदर जो सुर्खी है वो दिल्ली शराब पॉलिसी केस में के कविता को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। 5 माह बाद जेल से रिहा हुई हैं। उसके बाद की अगली सुर्खी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यू टर्न नहीं बल्कि एक नई स्कीम है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की वजाहत। और उसके बाद जो अगली ख़बर हम ले रहे हैं वो है हमारा समाज से और ये ख़बर जो है हमारा समाज की वो दिल्ली शराब घोटाले से मुताल्लिक़ है और CBI के मुकदमे में केजरीवाल की मुद्दत हिरासत में भी तौसी कर दी गई है। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम की, जो आज से शुरू हो रहे हैं, जो 8 सितंबर तक जारी रहेंगे। इस बार पैरा ओलंपिक्स गेम में भारत ने एक बड़ा वफ्द रवाना किया है। दुनिया भर से 4000 से ज़ायद एथलीट्स मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेते नजर आएंगे। भारत इस साल पैरा ओलंपिक्स में 84 खिलाड़ियों का ग्रुप भेज रहा है, जो पैरा ओलंपिक्स की तारीख में अब तक भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। ये खिलाड़ी 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। जेवलिन फेंकने वाले सुमित अंतल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव इफ्तिताही तकरीब में भारत के मुश्तरका परचम बरदार होंगे। खेल की खबरों के बाद आलमी खबरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इंतखाबात में हार को पलटने के मामले में फिर से इल्ज़ाम आयद हुए हैं। वकील जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ एक नई फर्द जुर्म दाखिल की है, जिसमें उन्होंने साबिक सदर ट्रंप पर 2020 के इंतखाबात को पलटने की कोशिश में मुतअद्दिद कवानीन को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है। इस्तक़ादक की जानिब से दायर नए फर्द जुर्म में कहा गया है कि ट्रंप ने 2020 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद इक़्तिदार में रहने के लिए 6 जनवरी 2021 से पहले नताइज को पलटने के लिए 6 नामालूम साथियों के साथ साजिश की। ताहम 5 नवंबर के इंतखाबात से कबल मुकदमे की तरफ जाने के इम्कानात कम हैं। आपको बताएं कि इस बार अमरीकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से होगा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। बड़े बड़े